हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं यानकी कहता है सीनियर रुआन में ऑब्वियसली कम्बैक्टेबिलिटी की कमी है और इस रूल से मुक्त है। इसके अलावा सीनियर रुआन ने हमारे लिए ठहरने और खाने का भी अरेंज किया और रास्ते में प्रैक्टिकल कम्बैक्ट में शिष्यों को भी गाइड किया। उनके गाइडेंस से कई शिष्यों ने थोड़े ही समय में अपनी स्ट्रेंथ में इम्प्रूव किया है। इन सब का क्रेडिट सीनियर रुआन को ही जाता है। अब अगर हम उसे बिना किसी कारण के पनिश करेंगे तो यह अन्याय होगा। यह सुनकर एल्डर सन चिढ़ जाते हैं। छाव कहती है, सीनियर भाई तुम। यानकी तो अपना शर्ट निकालते हुए कहता है, संप्रदाय प्रमुख, शिष्यों की सेफ्टी इंश्योर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एल्डर्स सीनियर भाई की। अगर किसी को ब्लेम करना है मैं पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। छाव कहती है, संप्रदाय प्रमुख, इसका एल्डेस्ट सीनियर भाई से कोई लेना देना नहीं है। यह क्लियरली सीनियर रुआन का है। सभी शिष्य कहते हैं, चुप रहो। एक शिष्य कहता है, छोटी बहन तुम अपनी जिद्दीपन कब बंद करोगी। दूसरा शिष्य कहता है, तुम क्लियरली बिना किसी कारण के सीनियर रुआन को बदनाम कर रही हो। तीसरा शिष्य कहता है, हमने सचमुच तुम्हें गलत समझा है। ये सुनकर तो रुआली हैरान हो जाती है। शिष्य कहते हैं, मास्टर मैं सोच रहा हूँ जूनियर बहन के शब्द नामुनासिब है और मुझे शक है कि वह झूठ बोल रही है। सीनियर रुआन बाहर से कोल्ड है लेकिन अंदर से वार्म है। शिष्यों की जो उन्होंने मदद की वह एल्डेस्ट सीनियर भाई से कम नहीं है। छाव कहती है, तुम सभी। शिष्य कहते हैं, सभी शिष्यों को बिलीव है कि सीनियर रुआन इनोसेंट है। अगर किसी को पनिशमेंट देना है तो मैं एल्डेस्ट सीनियर भाई की जगह लेना चाहूँगा। दूसरा शिष्य कहता है, नहीं मैं यह करना चाहूँगा। तीसरा शिष्य कहता है, मैं करूँगा। यानकी कहता है, उन्हें पनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही पनिशमेंट एक्सेप्ट करूँगा। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, अगर ऐसा है तो अपने पनिशमेंट के लिए संप्रदाय गेट पर जाओ। ये सुनकर सभी शिष्य किलिंग लुक से एल्डरसन को देखते हैं और मन में कहते हैं, यह सब तुम्हारी गलती है। एल्डेस्ट सन, सीनियर भाई को हर्ट हुआ है। देखो तुमने कितना ट्रबल मचा दिया। तुमने बादल अमर संप्रदाय के चीफ शिष्य को इंजर्ड किया है। ये देखकर तो एल्डरसन कहते हैं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, जहाँ तक झा की आनियाई का सवाल है, जूनियर होने के बावजूद बेईमानी से बात करने और एक एल्डर को बदनाम करने के कारण उसे 3 महीने तक पश्चाताप की चट्टान पर चिंतन करने की पनिशमेंट किया जाता है। छाव कहती है, संप्रदाय प्रमुख। यानकी जाते हुए रुआनली को देख मन में कहता है, बहन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। रुआनली तो बस उसे देखती ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यानकी पनिशमेंट पूरी कर मेडिटेट कर रहा होता है। उसे खटखटाने की आवाज़ आती है। वह कहता है, सीनियर रुआन। रुआनली अंदर आते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी चोटें देखने दो। रुआनली उसकी चोटें साफ कर रही होती है। वह मन में कहती है, तुम्हें बहुत बुरी तरह से चोटें लगी है, हालांकि तुम्हारे विटल पार्ट्स का वाइड किया है। यानकी कहता है, यह दर्द दे रहा है सीनियर रुआन। रुआनली कहती है, मैंने शिष्यों से सुना है कि आज पनिशमेंट के टाइम किसी ने आवाज़ नहीं की, लेकिन अब दर्द का एहसास हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर में अपने बॉडी का अच्छी तरह से ख्याल रखना। यानकी तो रुआनली को छेड़ते हुए कहता है, क्या तुमने स्पेशली मेरे बारे में इंक्वायरी की। रुआनली शर्माते हुए कहती है, यह सब मेरे कारण हुआ है, मैं इसमें तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। और मन में कहती है, ऐसे थॉट्स अकारण ही इरिटेट फील कराते हैं। जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे चेस्ट में घुटन महसूस होती है। फिर तो उनकी आंखें मिलती है, लेकिन रुआनली तो मुड़ कर कहती है, दवा लगा दी है, याद रखना कि पहले उसे गीला ना करना। लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वह यानकी के ऊपर गिरने लगती है। यानकी उसे पकड़कर कहता है, सीनियर रुआन केयरफुल रहें। लेकिन रुआनली की हाथ एक नाजुक चीज पर पड़ जाती है। इससे तो यानकी के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। रुआनली भी सोच रही होती है कि यह क्या है। रुआनली कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? क्या मैं उसे रब कर दूं तुम्हारे लिए? यानकी तो खुद पर काबू कर रुआनली का हाथ रोकते हुए कहता है, सीनियर रुआन, अगर आप इसे रब करेंगी तो परेशानी हो सकती है। सीनियर रुआन, मैं
लेकिन हमारी रुआली जाते हुए कहती है, तो फिर इसे खुद ही रब कर लो, मैं जा रही हूँ। यानकी तो उसे रोकते हुए कहता है, सीनियर रुआन। नेक्स्ट सीन में रुआली को देखते हैं जो रूम में होती है। डेविल कहता है, एक सिस्टम के रूप में मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, बेली यानकी के साथ रोमांस में इतना बिजी मत हो जाना कि रीलम के मिशन को न भूल जाना। रुआली गोली को देखते हुए कहती है, याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, आज रात झेंग डॉलिन का अंत है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रुआली जा रही होती है, लेकिन उसका कोई पीछा कर रहा होता है। वह मुड़कर कहती है, कौन? यानकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यानकी कहता है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, मुझे चिंता थी कि कहीं बिजली न गिर जाए, तो मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। रुआन, तुम आधी रात में खंजर क्यों लेकर घूम रही हो? डेविल तो खुश होकर कहता है, अरे नहीं, क्या करे, ऐसा लगता है कि मेन लीड को पता चल गया कि तुम ही मर्डरर हो। यानकी मन में कहता है, यह फिगर असल में वही क्लॉक वाला व्यक्ति है जिससे मेरी मुलाकात सराय में हुई थी, लेकिन क्यों यह सीनियर रुआन ही क्यों होना चाहिए था? रुआली को किसी के आने की आवाज़ होती, वह झट से यानकी को छुपाने लगती है। यानकी कहता है, सीनियर। रुआली कहती है, चुप रहो, और उसे गोली खिला देती है और कहती है, अब कोई सवाल नहीं। यानकी मन में कहता है, क्या यह आकार बदलने वाली गोली है? वहाँ कोई कहता है, हर बार जब आप ऐसी जगह चुनते हैं तो क्या आपको असुविधा से परेशानी नहीं होती? वहाँ तो संप्रदाय प्रमुख और एक शिष्या होती है। यानकी मन में कहता है, मास्टर इतनी रात में एक फीमेल शिष्या के साथ यहाँ क्यों है? संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, यह जगह सुनसान है, यह सबसे सुरक्षित है। वह शिष्या कहती है, आप हर चीज के बारे में सोचते हैं। यानकी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, निश्चित रहो, मैं श्योर करूंगा कि अगले महीने के ट्रायल कंपटीशन में सबसे अच्छी गोलियां तुम्हें पहले मिले। शिष्या कहती है, संप्रदाय प्रमुख, आपको अपना वचन निभाना होगा। यानकी तो गुस्से से मुट्ठी कसते हुए कहता है, यह बेशर्मी है कि संप्रदाय के रिसोर्स का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करना और इस तरह के घिनौने कामों में शामिल हो जाना। रुआली उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है, जल्दबाजी में काम मत करो। यानकी मन में कहता है, सीनियर रुआन, क्या वह सब जानती थी? तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वे दोनों तो ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। यानकी मन में कहता है, यह बहुत बुरा होगा अगर यह इसी तरह जारी रहा। तभी उनमें टच हो जाती है। यानकी तो खुद पर काबू कर रहा होता है। रुआली कहती है, बेली। यानकी कहता है, सीनियर प्लीज़ बात करना बंद करो, और मन में कहता है, जितना ज़्यादा तुम बोलती हो मुझे उतना ही बुरा लगता है। सीनियर की खुशबू मेरे नाक की नोक पर टिकी हुई है, उनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यानकी कहता है, सीनियर क्या मैं एक पल के लिए आप पर झुक सकता हूँ? एक पल के लिए। रुआली मन में कहती है, अगर हम इसी तरह से जारी रहें तो देर सवेर हमें खोज लिया जाएगा। फिर रुआली डिटरमाइंड कर कहती है, यकीनन यह मेरे लिए ठीक है, मैं तुम्हें मसाज दे सकती हूँ, ठीक है ना? यह सुनकर तो यानकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सडनली रुआली को गले लगा लेता है। रुआली कहती है, बेली यानकी, अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। यानकी कहता है, सीनियर क्या तुम मेरा नाम कुछ बार और पुकार सकती हो? सीनियर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को माने। रुआली तो कुछ बोल ही नहीं पाती। इधर इन लोग अपना काम खत्म कर कपड़े पहन रहे होते हैं। वह शिष्या कहती है, संप्रदाय प्रमुख, मैंने सुना है भाई लियो, जो संप्रदाय के वेतन को मैनेज करते थे, अपने इनर डिमोन्स के आगे झुक गए और उनकी डेथ हो गई। मैं उस पोजीशन को संभालना चाहती हूँ। यह सुनकर तो संप्रदाय प्रमुख बस उस शिष्या का गला ही दबाने लगते हैं। वह कहते हैं, सुनो, मुझे लालची पालतू जानवर न पसंद है, जो नहीं चाहिए उसकी चाहत मत करो। वह शिष्या कहती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ संप्रदाय प्रमुख, प्लीज मुझे छोड़ दें। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, अच्छा। वह शिष्या कहती है, थैंक यू संप्रदाय प्रमुख, और वे दोनों जाने लगते हैं। यानकी और रुआली उन्हें जाते हुए देखते हैं और उनके जाने के बाद वे दोनों बाहर निकलते हैं। रुआली तो अपना क्लॉक निकालते हुए कहती है, क्या गलत है? क्या यह जानकर कि जिस मास्टर का तुम रिस्पेक्ट करते थे वह असल में एक पाखंडी है और उसका हृदय जानवर जैसा है?
तुम्हारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। यानकी कहता है, मुझे आज रात की घटनाओं की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रुआनली कहती है, हर किसी के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। फिर भी मैं ही हूँ वह असली कल्प्रिट जिसकी उसके शिष्यों ने इल्ज़ाम लगाया, जिसने अपने ही शिष्यों के अगेंस्ट जघन्य क्राइम किए हैं। ये सुनकर यानकी अपना तलवार निकालते हुए कहता है, सीनियर तुमने उन्हें क्यों मारा? और उसकी ओर तलवार पॉइंट करते हुए कहता है, मैं यहाँ आपसे सुनना चाहता हूँ। रुआनली कहती है, जैसा कि तुम देख सकते हो, अगर मैंने इस बॉडी को फॉरबिडन पील टेक्निक से बनाए नहीं रखा होता, मैं बादल अमर संप्रदाय में अनगिनत बार मर चुकी होती। उन लोगों के लिए जिन्होंने बेवजह इनोसेंट महिलाओं का शोषण किया और उन्हें मार डाला। अगर वे मेरे काम आ सकते हैं तो मैं परोपकारी बोधिसत्व का एक्ट क्यों करूंगी? तलवार को पकड़कर कहती है, यानकी लोगों के बारे में बहुत बुरा मत सोचो, लेकिन उनके बारे में बहुत भी मत सोचो। और अंत में मैं एक सेल्फिश व्यक्ति हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो अपने संप्रदाय के सदस्यों को बदला लेने के लिए, तो अभी करो। डेविल कहता है, तुम सब कुछ सामने रख रही हो और तुम अपने मिशन में पूरी तरह से फेल हो गई हो। रुआनली मन में कहती है, डेविल तुम शोर मचा रहे हो, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? मैं सचमुच इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। डेविल कहता है, यह देखते हुए कि तुम मरने पर तुली हुई हो, क्या तुम अब और स्ट्रगल करने का फैसला नहीं लिया है? रुआनली मन में कहती है, जो कि मिशन पहले ही फेल हो गया और तुम मुझे इस दुनिया से मिटा दोगे। इससे बेहतर है कि मैं बेली यानकी की तलवार से मर जाऊं और तुरंत ही अपनी होश खो दूं। मेरा मानना है कि उसकी स्किल्स डेफिनेटली तुमसे बेहतर है। वह मुझे ज़्यादा समय तक नहीं तड़ पाएगा। डेविल तो गुस्से से कहता है, क्या कहा तुमने? रुआनली कहती है, इसे जल्दी करो। यानकी तो तलवार छोड़ रुआनली को गले ही लगा लेता है। रुआनली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। यानकी कहता है, सीनियर मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मैंने जो तुम्हें देखा है वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी कारण के मर्डर करता हो या नेचर से खून की प्यासी हो। नेक्स्ट सीन में रुआनली को देखते हैं जो बिल्ली के पैर में पट्टियां बांध रही होती है। वह कहती है, नेक्स्ट टाइम जब तुम इसमें गिरोगी तो शायद तुम इतनी लकी नहीं होगी। दो शिष्य बात कर रही होती हैं। वह इसकी हकदार है, एक आवारा बिल्ली को बचाना, बदले में उसे काट लेना। चलो वहाँ चले और देखें, यह बहुत लाइवली है। उन्हें देख एक लेडी कहती है, प्लीज़ दया करो, मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन वे दोनों तो उसे इग्नोर कर ही देती हैं। रुआनली उनके कटोरे में पैसा डालती है। ये देखकर यानकी तो स्माइल करता है। यानकी कहता है, मैंने जिस सीनियर को देखा है वह एक नेक और दयालु औरत है। इस दुनिया में किसी से भी 1000 गुना 10,000 गुना बेहतर। बादल अमर संप्रदाय के रूल्स के मुताबिक अगर तुम ऐसे सबूत जुटा सको जो यह साबित कर दे कि उन क्रिमिनल्स को मौत की सज़ा देना चाहिए, तो तुम्हें भारी सज़ा नहीं दिया जाएगा। हमारे पास गवाह हैं। शूटिंग के अलावा और भी विक्टिम फीमेल शिष्य भी हैं। सीनियर, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो जब तक मैं पर्याप्त सबूत इकट्ठा नहीं कर लेता तब तक इंतजार करना, फिर हम दोनों मिलकर सबके सामने सब कुछ कबूल कर लेंगे। रुआनली कहती है, तुम मेरे लिए प्लान बनाने में काफ़ी कुशल हो, लेकिन अगर संप्रदाय प्रमुख और एल्डर्स मुझे मार डालने पर अड़े रहे तो तब तुम क्या करोगे? यानकी कहता है, अगर उस समय मास्टर पनिशमेंट देने पर जोर दें, मैं तुम्हारा शिष्य होने के नाते तुम्हारी जगह पर मरने को भी तैयार हूँ। रुआनली कहती है, तुम ऐसा क्यों करोगे? यानकी तो रुआनली को अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्योंकि तुमसे मेरे दिल को खुशी मिलती है सीनियर। तुम्हारे लिए मैं अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रुआनली भी क्या बोलती और रुआनली को गले लगाते हुए कहता है, सीनियर मैंने अपने दिल की बात आपको इस तरह बताने की कल्पना भी नहीं की थी। इससे आपको चिंता ज़रूर हुई होगी। तुमने कई बार मुझे प्रोटेक्ट किया है, इस बार मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। रुआनली तो अपने हाथों से सेंट छोड़ती है। यानकी मन में कहता है, यह एक नशीली सुगंध है। यानकी कहता है, सीनियर तुम, और अनकॉन्शियस होने लगता है। रुआनली उसे आराम से नीचे बैठाती है। डेविल कहता है,
जैसा कि उम्मीद थी रुआन जियावली, तुम मेल लीड के दिल को छू जाने वाला कन्फेशन से प्रभावित हो। रुआनली कहती है, बेली यानकी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सजेशन को फॉलो करती हूँ, ना ही मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि तुमने कन्फेस किया। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी अपनी है, तुम्हें इसे दूसरों के लिए महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पर मेरे लिए नहीं। यानकी कहता है, सीनियर वापस आओ। रुआनली तो उसकी तलवार लेकर कहती है, मुझे अभी भी कुछ मैटर्स पर ध्यान देना है, और वह जाने लगती है। यानकी कहता है, कुछ भी मत भूलना। और इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि रुआनली अपना मिशन पूरा कर पाती है या नहीं। क्या यानकी और रुआनली एक हो पाएंगे? अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।